हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस गाड़ी। और आज हम लोग बात करेंगे होम लोन के बारे में। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको होम लोन्स की हर एक वो बात बताऊंगा वो जो आपको जानना जरूरी है लेने से पहले। इसमें बात हम लोग करेंगे कौन सी बैंक से होम लोन लेना है, कौन से और इंस्टीट्यूट्स के बारे में सर्च करना है, और हम लोग को बात करना है कि आपका कितना बजट होना चाहिए, कितने कितने टाइम के लिए आपको लेना चाहिए, कितने अमाउंट का लेना चाहिए, कौन सी सिटी के बारे में आपने सोचना चाहिए और बिल्डर के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी होम लोन को आप चूज कर रहे हैं या फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे होम लोन लेना है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो जैसे अगर आप होम लोन जाने से पहले ये सोचिए कि आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट, फिर आता है आप कितना का लोन लेंगे, कितना डाउन पेमेंट करेंगे, कितने साल साल के लिए लोन लेंगे। उसके बाद में आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन देने हैं, कौन से डॉक्यूमेंटेशन चेक करने हैं। आपकी लोन्स के लिए फिर कोई प्रोसेसिंग फीस, कोई चार्जेस है वो चेक करने हैं। आपको होम लोन का इंश्योरेंस लेना है नहीं लेना है वो भी चेक करना है, या फिर वो भी डिसाइड करना है आपको। अगर इन केस आपके पास फ्यूचर में कोई पैसा आ जाता है बहुत सारा, अगर आपको फोरक्लोज करना है तो उसके कुछ चार्जेस है या नहीं है ये भी देखना है। और एक बात है कि अगर आप कहीं पे अच्छा खासा पैसा लगा के घर लेना चाहते हैं तो आपको बिल्डर का रिकॉर्ड चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक लास्ट पॉइंट है कि लोन वर्सेस रेंट। अगर आप अभी रेंट पे रह रहे हैं तो आपके लिए कितना फायदेमंद है लोन ले जाना। चलिए शुरू कर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। आज की डेट में इंडिया में आपको अगर होम लोन लेना है तो यहाँ पे आप दो तरह के इंटरेस्ट रेट लोन बैंक प्रोवाइड करती है। पहला आता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और दूसरा आता है फिक्स इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल है, एक फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट है, जिसमें बैंक ये बोलते हैं कि हम आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे अगर आरबीआई कुछ पैसे से बीपीएस बढ़ाता है। जैसे न्यूज में देखा है कि आरबीआई लास्ट 2 साल से 20 पैसे, 25 पैसे, 35 पैसे से बीपीएस बढ़ा रहा है। तो उस हिसाब से आपका लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। अगर आरबीआई वो कम करता है तो आपके लोन का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मीनिंग, अगर आप एग्जांपल लीजिए कि आज जो होम लोन का रेट चल रहा है वो 8.4%, 8.6% के बीच में चल रहा है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको मिलता है। कल अगर आरबीआई ने 25% बीपीएस से अगर वो बढ़ा रहा है, आरबीआई बोलता है कि हम लोग का जो है 25 से रेट बढ़ेगा, तो आपके होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.4 से बढ़ के 8.7 या फिर 8.8 ऐसा बढ़ जाएगा। बैंक के हिसाब से बैंक वो बढ़ाएगा क्योंकि आरबीआई ने बैंक के लिए वो रेट बढ़ा दिया है, तो बैंक आपसे वो रेट लेगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। उस हिसाब से अगर मान लीजिए अब इकोनॉमी स्टेबल हो गई है और आरबीआई ने धीरे धीरे उस बीपीएस को कम करना शुरू कर दिया, तो जितना आरबीआई कम करेगा उतना उतना आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होते जाएगा। आज से 2 या 2.5 साल पहले इंटरेस्ट रेट होम लोन पे लगभग 6.6 से स्टार्ट होता था और 6.7 वर्स के 7 पे आता था। लेकिन आज इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, 8.4% तक है। वो इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने कंटिन्यूसली ये 2 ढाई साल में अपना रेट बढ़ा, बीपीएस बढ़ाया है इसलिए। दूसरा एक इंटरेस्ट रेट का टाइप है वो है फिक्स इंटरेस्ट रेट्स। फिक्स इंटरेस्ट रेट्स में होता है कि आप एक इंटरेस्ट रेट बैंक आपसे तय करती है और बोलती है कि अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, आरबीआई घटाता है बीपीएस पॉइंट्स, हमें उससे मतलब नहीं है, आपको हम इस फिक्स इंटरेस्ट रेट पे होम लोन देंगे और ये इसी से आपका मंथली इंस्टॉलमेंट चलता रहेगा। तो आपको होम लोन लेने टाइम ये ध्यान रखना है कि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लिए जाना है या फिक्स इंटरेस्ट रेट के लिए जाना है। ज्यादातर लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लिए जाते हैं क्योंकि वो फायदेमंद होता है। आज ना कल आरबीआई जब पॉइंट्स कम करती है, बीपीएस रेट जब कम होता है तो उनका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। नेक्स्ट बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लोन टेन्योर ईएमआई की। अब आप देखिए, सारी सारी बात है। अगर आपको कोई होम लोन लेना है, ठीक है, हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। आपको लेट से कि कुछ एक 1 करोड़ का लोन लेना है बैंक से और आप रखते हैं 20 साल का टेन्योर, और आज रेट में जो इंटरेस्ट रेट है 8.6% हम लोग लेके रख रहे हैं, एक एवरेज 8.6%। अगर 20 साल के लिए 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं होम लोन, तो उसमें आपको मंथली ईएमआई 87 की आएगी।
मतलब आपको 20 साल के लिए हर महीने 87,000 रुपीज उस में पे करना। अब आप देखिए, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1 करोड़ का है। आपका इंटरेस्ट लगभग 1 करोड़ 10 लाख का हो जाएगा। बाय द टाइम 20 साल के बाद जो आप अमाउंट पे करेंगे वो टोटल 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 11 लाख के पास आ जाएगा। इसमें ये जानना जरूरी है कि बैंक्स यूजुअली जो होम लोन देती है वो कोई भी प्रोजेक्ट का 80 to 85% फंडिंग देता है। तो मतलब बैंक का वैरी करता है, कोई बैंक 75% से 85% के बीच में आपको फंडिंग देता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है जिसमें एक 1.4 करोड़ तक आपकी कोई प्रॉपर्टी जा रही है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास डाउन पेमेंट का जो पैसा है, जिसे 20% जो डाउन पेमेंट होता है वो होना जरूरी है। मतलब लगभग 40 लाख 30-40 लाख रुपीज आपके पास कैश होना जरूरी है। दूसरा ये है कि बस ये इतना ही अमाउंट नहीं होता है, इसके बाद आपको कोई भी घर ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन भी पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन कोई स्टेट में 4% है, कोई स्टेट में 7% है। तो वो भी आपको अलग से 7-8 लाख रुपए जोड़ के रखने होते हैं। जब आपका घर 2-3 साल में रेडी होता है, आपको जब हैंड ओवर होता है, रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, तो आपको उसके लिए भी पैसे जोड़ने चाहिए। तो आप अगर होम लोन लेने जा रही है, आपका बजट देखिए, लोन अमाउंट जितना ले रहे हैं उसकी एनालिसिस कीजिए, टेन्योर का एनालिसिस कीजिए, और इसके बाद में इंटरेस्ट का भी एनालिसिस कीजिए। आप कितना एफोर्ड हो सकता है उतना ही आप होम लोन अमाउंट कंसिडर कीजिए। मेरे ओपिनियन में जितना आप होम लोन कम लेंगे उतना अच्छा है। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होता है, आप जानते हैं कि फ्लैट्स की प्राइसेस अब स्पेशली मेट्रो सिटीज में बढ़ रही है, लेकिन वो उतनी तेज नहीं बढ़ी है जितनी तेज आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है। मतलब अगर प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन अगर 4-10% से हो रहा है, समवेयर 8-12% के बीच में फ्लैट्स की प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो रहा है, वही वही अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक रिटर्न्स अगर आपने पहले इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप जानते हैं कि आपको लगभग 12 से 18 तक भी रिटर्न्स मिल रहा है। तो आपको वो सब सोचना जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा होम लोन ना, डाउन पेमेंट के लिए पैसा होना जरूरी है। डाउन पेमेंट जब आपका इनफ डाउन पेमेंट है, जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उसकी लोन और उसकी फीस के बारे में। देखिए, होम लोन आप जब एक एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं होम लोन का, बहुत जगह ऑनलाइन हो गया है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कहीं भी जब आप एक एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं होम लोन का, जब आपका आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उनकी बहुत सारी फीस है। ये जो मैंने कुछ लिस्ट आउट करके रखी है फीस, आप देखेंगे कि सबसे पहले होता है कोई भी बैंक एक एप्लीकेशन फीस देता है आपसे, कुछ बैंक लेती है, कुछ बैंक नहीं लेती है, पर मेजोरिटी ऑफ बैंक्स लेती है, एप्लीकेशन फीस होता है। फिर आपको ये भी जानना है कि अगर आपके पास कुछ पैसा आता है, लेट्स से आपको कुछ ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी मिलती है, या फिर आपको कुछ है ना बोनस मिलता है, या फिर कुछ आपके पास पैसा अचानक से आ जाता है, अगर आपको लोन में कुछ प्री पेमेंट करना है तो उसकी भी फीस बैंक लेती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी कितनी फीस है। अगर आपके पास कुछ पार्शियल प्री पेमेंट करना है, उसकी भी फीस देती है। तो आपको ये भी देखना है होम लोन लेने टाइम की कितनी फीस आपको इन सब चीजों में लग रहा है। कभी वर्स्ट केस सिनारियो में अगर आप मंथली ईएमआई नहीं भर पाए, तो आपको हर एक मंथ के लेट ईएमआई की भी लेट पेमेंट फीस भी लगती है। आज अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे होम लोन लिया और आप आगे जाके बोलते हैं कि नहीं मुझे फिक्स से कन्वर्ट करना है फ्लोटिंग में, तो ये जो कन्वर्जन फीस होता है ये भी बहुत बैंक चार्ज करती है। और भी बहुत सारी फी अच्छी कुछ फीस होती है, जैसे प्रोसेसिंग फीस हो गया, स्टैम्प चार्जेस, रिकवरी चार्जेस होता है। अगर आपको होम लोन के जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है उसके लिए अगर आप सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके चार्जेस होते हैं। जब आप होम लोन कंप्लीट करते हैं तो आपको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उसके भी चार्जेस बैंक लेती है, और कुछ लीगल चार्जेस भी बैंक लेती है। तो आपको भी होम लोन लेने टाइम आपको ये एनालिसिस करना है कि कितनी फीस कोई बैंक ले रहा है, और जहां पे आपको ये फीस सबसे कम हो, इंटरेस्ट रेट सबसे कम हो, वही बैंक आपको चूज करनी है। क्योंकि ये फीस जो है, जो सारी फीस मैं आपको पास कर रहा हूँ, ये लगभग 1 to 4% के बीच में वैरी करती है बहुत सारी बैंक और एनबीएफसी में। आपको ये जितना कम होगा उतना फायदा आपका। और एक चीज रखना है आपको इंश्योरेंस के बारे में। अब होम लोन इंश्योरेंस होता क्या है? इसमें ये होता है कि बहुत सारी बैंक्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बैंक को लगता है कि आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का आपको लोन दे दिया, अगर आपको कुछ हो गया तो ये लोन पे क्यों करेगा। उस हिसाब से बैंक ये सोचती है कि अगर आपके होम लोन का इंश्योरेंस कराए तो इसके सिनारियो में बैंक को पैसे के लिए किसी के साथ ना झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपके पीछे भागना नहीं पड़ेगा।
तो बैंक आपको चाहती है होम लोन इंश्योरेंस कराए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एज अ बायर है या जो लोन लोन ले रहे हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर वर्स्ट केस सिनारियो में आपको कुछ हो जाता है या फिर कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है जिसमें आप लोन नहीं पे कर पाते हैं, आपकी जॉब चल जाती है, तो उसमें ये इंश्योरेंस काफी मददगार, काफी हेल्प करता है। इसमें होता यह है कि आपको एक ज्यादा प्रीमियम तो होता नहीं है, थोड़ा सा प्रीमियम होता है। इसमें आपका पूरा होम लोन का जितना भी आपने पैसा लिया है उसका इंश्योरेंस कवर हो जाता है। अगर आप फॉर सम रीजन नहीं पे कर पाए तो बैंक इंश्योरेंस के थ्रू ये पैसा, तो होम लोन इंश्योरेंस कराना काफी एक आज की ट्रेंड, आज का काफी ट्रेंडी ट्रेंडी है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं वो इसके के लिए, जो कि एक हद तक सही भी है। अगर आपको भी ऐसा कुछ डाउट है तो आपने बिल्कुल होम लोन इंश्योरेंस करना है। इसका वन टाइम कुछ चार्जेस होता है, ज्यादा नहीं होता है, और ये बहुत अच्छी चीज है। सेकंड है कि आपको बिल्डर का रिकॉर्ड चेक, देखिए कोई भी सिटी है, मेट्रो सिटी हो, टीयर 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 टू सिटी हो, और कोई सिटीज हो, वहां पे हार्डली एक या दो ऐसे बिल्डर होते हैं जो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स होते हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को स्कैम करने के लिए करते हैं सब चीज। हाँ, बहुत सारी न्यूज में देखा है, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली जगह पे बहुत सारे बिल्डर जो है वो पैसे लेते हैं लोगों से, बहुत सारी कमिशन करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको चेक करना है तो बहुत सारी चीजें हैं, प्राइमरी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखी है, वो है रेट स्टेटस। अगर आप कोई बिल्डर की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं, देखिए बिल्डर, ऐसे भी कोई बिल्डर होता है जिन्होंने एक दो प्रॉपर्टी अच्छे से डिलीवर करके रखा है और बाकी प्रॉपर्टीज में अपनी पिछली जो उसने रिकॉर्ड रखा है उसके भरोसे करता है। लेकिन आपको हर एक प्रॉपर्टी का चेक करना है, हर एक जो आप सोसाइटी या फिर कहीं भी फ्लैट ले रहे हैं या फिर कोई जमीन ले रहे हैं तो उसका रेरा स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है। अगर अनलेस इज रेरा अप्रूव, आपको उसमें घुसना ही नहीं है। दूसरा होता है कि बहुत सारे जो बिल्डर्स होते हैं उनके प्रोजेक्ट लगभग बैंक से अप्रूव होते हैं, क्योंकि जो भी जो भी पैसे लगाने वाले लोग हैं, हम लोग जैसे सैलरीड लोग होते हैं, उनके लिए क्या है कि बैंक से लोन लेना होता है। तो बैंक्स क्या करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या फिर बिल्डर और बैंक से कनेक्शन रहता है जिसके थ्रू ये लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट बैंक के थ्रू ही अप्रूव करते हैं। मीनिंग अगर आप कोई फ्लैट देखने जा रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो बिल्डर के पास से एक बैंक के कुछ एग्जीक्यूटिव रहते हैं जिनके थ्रू आपका लोन प्रोसेस वगैरह एक्सेट चलता है। तो आपको ये भी देखना है कि ये प्रोजेक्ट बैंक अप्रूव्ड है। दूसरा है एग्जैक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू। बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने मन से बढ़ा चढ़ा के प्राइस बेचते हैं। आपको वो सब चीजों का ध्यान रखना है। प्राइजेस उस एरिया में कितनी चल रही है उस हिसाब से ही आप बिल्डर करता है। आप अगर एग्रेड करके या फिर कुछ ज्यादा सोच के ज्यादा पैसे बेचते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आगे जाके भी फायदेमंद नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू पे करेंगे, होता ये है कि बिल्डर आपको बोलता है कि चलो हम लोग जो सेल्स डीड है वो 60 की रखेंगे, लेकिन आपका जो मुझे 1 करोड़ पे कीजिए, बाकी 2 लाख आप कैश पेमेंट कीजिए। इन चीजों से दूर रहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो बैकफायर कर सकती है और आप पे ऊपर आ सकता है। और ये होता है कि आपको प्रॉपर अप्रूवल चेक करना है इस बिल्डिंग के लिए। कोई आप सोसाइटीज में जा रहे हैं, कोई बिल्ड खरीदने, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो उसके लिए कि जो भी अथॉरिटीज है पर्टिकुलरली की, उन सब के प्रॉपर अप्रूवल्स है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत जगह ऐसा होता है कि बिल्डर अप्रूवल नहीं देता है कुछ कुछ और फिर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, ये होप में कि वो बाद में अप्रूवल्स मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है। आप जब तक अप्रूवल्स अपनी जगह नहीं है प्रॉपरली, उस में आप हाथ मत डालिए, क्योंकि आपका मेहनत का कमाई है। अगर इधर उधर कुछ हो गया तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ सकते। जो मैं बोल रहा हूँ आखिर में कि जहां पे आपको रेरा और बैंक अप्रूवल नहीं है, उन प्रोजेक्ट से जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि आपका पैसा डूबने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अब और एक होता है कि सबसे बड़ा सवाल आता है, होम लोन ले या होम रेंट पे है। देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि, या फिर बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना है कि होम लोन शायद इतना इफेक्टिव नहीं है, ये कंसेप्ट ही हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम लोग को होम लोन पे रहना चाहिए, ये सब चीज। लॉन्ग टर्म में आप एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर आप आज एक लाइफस्टाइल में, सर्टेन लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, आप अच्छी खासी नौकरी करती है, आपकी वाइफ भी अच्छी खासी नौकरी करती है, अगर आप एक लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, आपको वो लाइफस्टाइल हर हाल में मेंटेन करना है, एक्चुअली उसको इम्प्रूव करना है। तो आपको अगर, मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में ये बता रहा हूँ कि आप देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो 1.5 करोड़ की है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको साल में पोजीशन मिलेगा उसका, और
मैं बोल रहा हूँ कि अब लेट्स से हैदराबाद जैसे सिटी में जो है एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है प्रॉपर्टीज का। बैंगलोर में तो बहुत ज्यादा है, दिल्ली हर जगह पे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन है। मैं एक 14% एप्रिसिएशन ले रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप कोई किसी और सिटी प्रॉपर्टीज में रहता है जहाँ पे आप 35,000 रुपीज पर मंथ का रेंट पे 3 BHK है, और अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, और अगर आप करंट रेंट 35,000, आपकी मंथली ग्रॉस 1 लाख रुपीज है, 1 लाख कंसिडर किया आपने ज्यादा भी नहीं है, तो आपको ये है एनी डे 6 साल में, विद इन नेक्स्ट 6 इयर्स एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्या इसमें बाइक कॉस्ट जो है आपकी लगभग 2.9 करोड़ जाएगी, लेकिन आपको रेंट है लगभग 1.2 CR तक जाएगा। इस सिटी में इफ यू लुक एट दिस राइट, ये इफेक्टिव में आप देखेंगे तो घर खरीदना बहुत ज्यादा बेटर। सबसे और एक बात है कि एज अ इंडियन जो है हम लोग का एक इमोशनल एंगल आ जाता है कि हम लोग को घर चाहिए, और जो कि सही भी है। हम लोग पैसे कमा रहे हैं, हम लोग अगर कहीं चाहते हैं कि हम लोग कहीं स्टेबल रहे, घर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक फर्स्ट हाउस है, अगर आप फर्स्ट होम खरीद रहे हैं जिसमें आप लोन लेना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप सारे बातों को, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें, सारे चीजों को आप रखें कि आप राइट फ्रॉम, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं होम लोन के लिए, तो इंटरेस्ट रेट से लेके आपके लोन अमाउंट से लेके लोन टेन्योर से लेके बिल्डर का रिकॉर्ड चेक करिए। आपको सिर्फ चीजों का एनालिसिस करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी चेक करनी है। उसके बाद हर जगह सबसे बड़ा होता है कि हर एक बिल्डर निगोशिएशंस के लिए ओके होता है, रेडी होता है। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं बेच रहा हूँ तो आप 7,000 में मान जाइए। आप कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना निगोशिएट कीजिए। जितना प्राइस कम होगा आपका होम लोन कम होगा, जितना आपका होम लोन कम होगा उतना आपका मंथली EMI कम होगा, कम बर्डन आप पे रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फाइनेंस गार्डियन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। अगर आप इफ यू हैव सम थॉट्स मेरे को कमेंट में बताइए। थैंक यू।